आज की इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स और एल्स इफ इन तीनों चीजों की डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले इन तीनों के अलग अलग ब्लॉक बना लेता हूँ। इफ स्टेटमेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इफ एल्स, उसके बाद आती है हमारे पास एल्स इफ। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। हमारे पास इफ स्टेटमेंट का हम सेंटेक्स देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से होता है। इफ कंडीशन, ये सेंटेक्स है, ये प्रॉपर वे नहीं है, सिर्फ सेंटेक्स है। बॉडी ऑफ इफ, अब ये किस तरह से वर्क करेगा, हम ये देखेंगे कि अगर हमारी जो इसके अंदर हम लोगों ने कंडीशन लिखी होगी, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, यानी कि जो भी कंडीशन इसके अंदर लिखी होगी वो अगर ट्रू होगी तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी बॉडी इसकी स्पेसिफाई करेंगे वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज इतना पार्ट स्किप हो जाएगा हमारे कोड के अंदर से। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई एक कंडीशन लिख देता हूँ, लेट्स से 3 इज ग्रेटर देन 2। 3 इज ग्रेटर देन 2 कोई भी एक जनरल सी मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, ताकि हमारा कोड यहाँ पे रन हो। और मैं लिखना चाहता हूँ सी आउट या इट वर्क्स, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक एंटर। ठीक है, अब मैं इसे कहता हूँ एग्जीक्यूट। तो या इट इज वर्क, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ। क्यों एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन थी ये हमारे पास ट्रू थी। अगर ये ट्रू ना होती तो हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना होता। एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऑपोजिट कर देते हैं, मतलब कि इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 3। तो 2 इज ग्रेटर देन 3 हमारे पास क्या है? फॉल्स कंडीशन है। अब जब मैं इसे यहाँ से रन करूंगा तो कुछ भी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी। तो मैं यहाँ से ये वाली कंडीशन ही लिख रहने देता हूँ और यहाँ से सारी चीज को कमेंट आउट कर देता हूँ जल्दी से। इफ एल्स हमारे पास ये होता है कि अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कोई दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है, या कोई दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ में सबसे पहले इसका सेंटेक्स देख लेते हैं कि इफ कंडीशन बॉडी ऑफ इफ एल्स, एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं होगी, एल्स बॉडी ऑफ एल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सब बोर्ड करूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये वाली जो कंडीशन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी वो फॉल्स हो जाती है। अगर ट्रू हो जाएगी तो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड मैंने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देता हूँ, लाइक वही वाली लिख देते हैं 2 इज ग्रेटर देन 3। एक फॉर स्टेटमेंट लिख दी ताकि हमारा एल्स वाला पार्ट रन हो। इफ बॉडी एग्जीक्यूटेड, लेट्स से मैं ये रन करना चाहता हूँ और यहाँ पे एंटर लगा देता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी जगह में लिख देता हूँ एल्स बॉडी एग्जीक्यूटेड। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एल्स बॉडी एग्जीक्यूट हुई। क्यों एल्स बॉडी एग्जीक्यूट हुई? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन क्या थी? फॉल्स थी। तो चलो इसको कंडीशन को हम लोग ट्रू करके देखते हैं। मैं यहाँ से रन करता हूँ। अब हमारे पास इफ वाली बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली ये बात समझ आ गई हम लोगों को कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में हमारे पास एल्स चल जाएगा। तो मैं यहाँ से सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ तक की बॉडी को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आते हैं एल्स इफ के ऊपर कि हमारे पास एल्स इफ क्या होता है। एल्स इफ हमारे पास होता है कि हम एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करते हैं। यहाँ पे इसका सेंटेक्स लिखते हैं कि इफ कंडीशन 1, लेट्स से, तो यहाँ पे
बॉडी होगी उसकी कुछ ना कुछ, आगे चलते हैं। एल्स इफ कंडीशन टू, कंडीशन टू, और इसकी भी कुछ ना कुछ बॉडी होगी। एज इफ हम एक और एक से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल, जितनी भी हमें नीड हो, जितनी भी हमने कंडीशन चेक करवानी हो, उतनी हम एज इफ लगा सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जितना हमें जरूरत हो। एज इफ के अंदर मैं कंडीशन 3 लिख देता हूँ। कंडीशन 3, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक एज इफ ही लगा सकते हैं या 2 लगा सकते हैं या 3 लगा सकते हैं, नहीं, हम अनलिमिटेड एज इफ लगा सकते हैं। एल्स, अच्छा, अब इस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर हमारी कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो जाती है तो इफ का पार्ट चल जाएगा, अगर हमारी कंडीशन नंबर 1 फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स इफ के ऊपर जाएगा और कंडीशन नंबर 2 को चेक करेगा। अगर ये सही हो जाती है तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा, अगर ये सही नहीं होती तो वो आगे मूव करेगा, कंडीशन नंबर 3 को चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा ये, अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती, कंडीशन 1 2 3 4 जितनी भी हम लोगों ने लगाई थी, सारी की सारी हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। तब उस केस के अंदर हमारा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस केस के अंदर हमारा एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इफ 1 इज ग्रेटर देन 2, तो सी आउट, मैं यहाँ पे कंडीशन में प्रिंट करा देता हूँ, 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड मैं यहाँ से इसे कॉपी करते रहता हूँ सबके लिए, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लेट्स से 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, और मैं दो यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ, मैं यहाँ से इसे erase कर देता हूँ, इतनी ज़्यादा की जरूरत नहीं है अभी। Cout invalid something, लेट्स से यहाँ पे ये पॉइंट करा देता हूँ, वैसे इसकी कोई सेंस नहीं बनती इन कंडीशंस की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए इस चीज को हम लोग एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं कि अगर हमारा 1 इज ग्रेटर देन 2 हुआ तो हमारी इफ वाला पार्ट चल जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमारा एल्स इफ वाला पार्ट चल जाएगा। अगर ये सारी सारी कंडीशंस जितनी भी हम लोगों ने ऊपर स्पेसिफाई की थी, अभी यहाँ पे मैंने 2 ही की है, लेकिन हम लोग 4 5 6 की जितनी हमें जरूरत हो उतनी हम लोग कर सकते हैं। अगर ये सारी की सारी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो उस केस के अंदर हमारा एज वाला पार्ट जो है वो रन हो जाएगा। मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज फॉल्स स्टेटमेंट, जबकि हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन 1 हमारे पास क्या है, वैलिड स्टेटमेंट। तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट क्या होना चाहिए, 2 इज ग्रेटर देन 1। मैं यहाँ से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि हमारा एल्स इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था हमारा टोटल इफ एल्स और एल्स इफ। तो यहाँ पे इस चीज को ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स और एल्स इफ इन तीनों स्टेटमेंट को देखा। इफ के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारा कोई ब्लॉक ऑफ कोड, अगर हमारी कोई ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर हम लोगों ने कोई कंडीशन लगा दी है तो वो सिर्फ और सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब वो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, अदरवाइज वो ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होगा, स्किप हो जाएगा या उस चीज को छोड़ दिया जाएगा एग्जीक्यूट करने को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या चीज देखी, उसके बाद हम लोगों ने इफ एल्स देखा। इफ एल्स में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारा एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर तो ट्रू हो जाती है तो इफ वाला पार्ट चलेगा, अगर ट्रू नहीं होती तो हमारा कोई दूसरा पार्ट, कोई एल्स वाला पार्ट होगा जो कंडीशन फॉल्स होने के केस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा एल्स इफ। एल्स इफ में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वही वाली कंडीशन रन हो जाएगी इफ वाली, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो कोई दूसरी तीसरी या चौथी जो है वो कंडीशन चेक करेगा और वो सारी की सारी कंडीशंस चेक करेगा, उनमें से जो भी ट्रू होगी वो वाली एग्जीक्यूट, वो वाला पार्ट, वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो हमारे पास रन हो जाएगा, आगे की फर्दर चेकिंग नहीं होगी। अगर हमारी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर हमारी सारी की सारी कंडीशंस जो है वो फॉल्स हो जाती हैं तो उस केस में हमारा एज वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन लेट्स से हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हो या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमें एज ना लगाना हो तो हम इस एज को रिमूव भी कर सकते हैं। नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट हम इसको जो है वो छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंटैक्स में लाजमी आ जाएगा ये। अगर मैं इसको रन करूँ तो कोई आया नहीं आया, वो मैंने ऊपर तीनों के तीनों एग्जीक्यूट किए हैं। तो सबसे पहला हमारा यार्ड्स वर्क,
वाली एग्जीक्यूट हुई स्टेटमेंट, उसके बाद इफ बॉडी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद 2 इज ग्रेटर देन 1 यानी कि हमारा एल्स इफ वाला पार्ट रन हुआ। तो हमारे पास एल्स लगाना जरूरी नहीं होता, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम इसे लगाते हैं क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस केस में हमें कुछ ना कुछ तो एग्जीक्यूट करना होता है, बताना तो होता है कि कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई। तो अगर आप लोगों का इन तीनों स्टेटमेंट्स के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से इस बारे में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।